अली अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि बज़ाहिर इस वक्त एक डेडलॉक की सूरत हाल नज़र आ रही है हुकूमत में और अपोजिशन में, लेकिन अगर अपोजिशन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है, इस्लामाबाद का घेराव करती है, तो आप ये नहीं समझते कि इससे मौजूदा सूरत हाल में एक तो कशीदगी में इजाफा होगा और दूसरा जो है वो हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जमहूरी सिस्टम को जो है वो मजबूत करती है जब तक वो आईनी हदूद के अंदर रहे। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई अवामी हुकूमत हो और उसको अवामी पजीराई हो और पॉपुलर लीडर हो तो उससे उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब हरगिज़ मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी अपोजिशन जब कोई तहरीक चलाती है तो हुकूमत पे उसका असर नहीं पड़ता। असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन जमहूरी हुकूमत का ये खासा होता है कि उसमें पार्लिमान होती है, उसमें एक सिस्टम है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है मुख्तलिफ किस्म के शॉक्स। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मीर साहब वो ये है कि इस वक्त इंसानी जिंदगियां जो हैं वो एट स्टेक हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगियों से जान जो है वो हाथ धो बैठे हैं अपनी जानों से। और ये कोविड जो है कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि सियासत होती रहेगी, लेकिन जो इंसानी जान चली जाए वो फिर वापस नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में अपोजिशन के जो सीनियर लीडरशिप है उनको जरूर उसका एहसास होगा, तो उनको कन्विंस करना चाहिए अपने उन लीडर्स को जो इस वक्त एक लफ्ज है कि वो इस वक्त इक़्तिदार की हवस में इतना वो आगे बढ़ चुके हैं कि इंसानी जिंदगी उनके लिए शायद उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी वो रखनी चाहिए। जितनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उतनी ही इन लोगों की भी है। 4 बार 3 बार ये लोग हुकूमतें कर चुके हैं। और ये बात अक्सर किया जाता था। आखिरी बात यह है मीर साहब कि इमरान खान साहब के बारे में ये बात अपोजिशन के हमारे दोस्त किया करते थे कि उन पे पर्चा कटना चाहिए कि अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं और बंद नहीं कर रहे। इस साल की शुरू की बात है जब कोरोना आया था। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि इनकी तहरीक की वजह से जितनी जानें गई हैं या चली जाएं खुदा ना खास्ता, उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे होगी और उसका पर्चा फिर किस पे कटेगा। तो ठीक है। मेरे ख्याल में एहतियात करें। सियासत इज पॉलिटिक्स बिकम सेकेंडरी, ह्यूमन लाइफ इज प्राइमरी। जिंदगियां बचाना अहम है जी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो जानबूझ के एक तसादम की सूरत हाल पैदा कर रहा है और आप चाहते हैं कि हुकूमत के साथ तसादम हो? तो अगर तसादम होता है तो उसका फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है? शुक्रिया हामिद भाई। तसादुम की सूरत हाल तो हुकूमत खुद पैदा कर रही है। मुल्तान जलसा आपके सामने है। मुल्तान जलसे से पहले जो वहाँ पर रियासती जो जबर था, जो पुलिस गर्दी थी, वो किस लिए थी? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादों को गिरफ्तार किया गया, दर्जनों पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, ताला तोड़ने के, जंजीर चोरी करने के पर्चे दिए गए, मोटरवेज ब्लॉक की गई, जीटी रोड बंद की गई। जो जलसा एक दिन होना था इन्होंने 5 दिन पे फैला दिया। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आईनी हदूद में रहकर अपोजिशन प्रोटेस्ट कर सकती है। तो ये आईनी हदूद, मुल्तान का जो जलसा था उस आईनी हदूद वो कहाँ गई? तो ये बातें कर लेना। ह्यूमन लाइफ का मेरे भाई ने जिक्र किया। 7 लोग अभी पिशावर में हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, वो जाँ बहक हो गए। तो जो ह्यूमन लाइफ की जो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो आप लेने को तैयार नहीं। और यहाँ पर आप आईनी हदूद की जब बात करते हैं तो फिर आप जलसों के ऊपर क्रैकडाउन करते हैं। मुल्तान में जलसा गाह में इस वक्त अभी चंद घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर घूम रही थी कि पानी छोड़ा जा रहा है वहाँ पर मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में। तो ये अब सारी अब हुकूमत या तो खुल के कहे। इमरान खान साहब के पुराने वादे थे, उन्होंने कहा कि अपोजिशन अगर आना चाहती है तो आए, तो मैं तो कंटेनर भी दूंगा, मैं तो खाना भी भेजूंगा। तो अगर अपने वो जो पुराने वादे थे वही दोबारा अगर याद कर लें तो अपोजिशन की जो तहरीक है मीर साहब, वो बुनियादी तौर पर मैं खुद ये समझता हूँ कि उसने नाकामी का जरूर शिकार हो जाना था अगर अवाम खुशहाल होते। इस वक्त जो अवाम की जो सूरत हाल है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी है, जो इस मुल्क में महंगाई है, जो इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया है। एक आम आदमी के लिए उसको ये फैसला करना पड़ रहा है कि वो अपने घर का किचन चलाए, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दे, या अपने बिजली और गैस के बिल दे। और हुकूमती वज़रा ने हमें फिर नई नवीद सुनाई है कि IMF तकाजा कर रहा है बिजली और गैस की कीमतें महंगी करने पे। 17% गैस बिजली की कीमत और 14% गैस की कीमत। तो इस सूरत हाल में जहाँ पर अवाम, ताजिर तबका, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का मजदूर, वो सब इस हुकूमत के हाथों परेशान है। तनख्वाहदार तबका हो, सफ़ेद पोश तबका हो, कोई एक तबका हुकूमत से खुश नहीं।
और उसमें जो इन्होंने जबर अपना शुरू कर रखा है, मीडिया के ऊपर आप देख लें कि जो पाबंदियां हैं, आप टीवी के ऊपर बैठकर चंद अफराद के नाम लें तो वो नाम म्यूट हो जाते हैं, लोगों के इंटरव्यूज नहीं चला सकते। आपने आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू किया, वो आप ना चला सके। तो जहां पर इतनी घुटन का माहौल हो और अवाम के ऊपर जो महंगाई का जो पहाड़ तोड़ा जा रहा है, तो फिर इस माहौल में तो अपोजिशन ने बाहर निकलना ही है।